नीट यूजी परीक्षा रविवार को होगी। इससे पहले हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी तैयारी किस तरह की है, क्या इन्होंने पढ़ा है और ऐसा कोई टॉपिक जो सबसे ज़्यादा टफ इन्हें लगा हो। क्या नाम क्या है आपका? रवीना पाटीदार। किस तरह की तैयारी इस बार आपने कर ली है? क्या पेपर देते समय क्या तैयारी करके जाने वाली? तैयारी तो मेरी अभी अच्छी है ऐसा लग रहा है और मार्क्स भी थोड़े अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा डर भी लग रहा है, प्रेशर भी फील हो रहा है। जैसे केमिस्ट्री की थ्योरी के क्वेश्चन के लिए भी मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो बस अभी लास्ट टाइम पे कुछ और नहीं करना है, बस फॉर्मूला रिवाइज करना है जैसे कि हमको हमारे टीचर्स ने बताया। तो पढ़ाई का शेड्यूल कैसे क्या रखते हैं आप? शेड्यूल का सबसे ज़्यादा रहता टाइम कितने किस तरह दे पाती हैं? सबका अलग-अलग होता है। मेरे जैसा है कि मैं रात को अच्छा पढ़ पाती हूँ, तो मैं रात को जगती हूँ, दिन में सोती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो मैं रात को पढ़ लेती हूँ, सुबह सो जाती हूँ और मतलब हर सब्जेक्ट को रोज़ उसका अपना-अपना टाइम देती हूँ। जैसे कि बायो को 5 घंटे हो, 4-4 घंटे फिज़िक्स और मोबाइल, सोशल मीडिया आज सबसे ज़्यादा चलता है, तो उससे कैसे फिर वो रखते हैं? दोस्त भी हैं, तो उनसे भी वो रखना। हाँ, एक दोस्तों से तो अगर किसी को मतलब कभी प्रेशर फ़ील होता है या कभी ऐसा फ़ील होता है तो अपन दोस्तों से तो बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादा भी अभी वो टाइम नहीं है, अपना क्रूशियल टाइम है, तो अपन को टाइम को भी सेव करना है, मैनेज करना है, तो भी उसके हिसाब से अपन को मैनेज करना पड़ेगा। किस तरह की तैयारी है इस बार पेपर की? अभी तक की तो ठीक रही है, बट पहले जैसे पेपर्स इजी आते थे क्योंकि कोविड था। तो अभी थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज भी हुआ है, 180 मिनट्स कर दिए इन्होंने। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी आया है, बट मुझे लगता है कि मेरी तैयारी थोड़ी बेटर है। क्या टफ लगा? ऐसा कोई सब्जेक्ट या टॉपिक हो जब सबसे ज़्यादा टफ लगा हो, समझ में नहीं आ रहा? मेनली केमिस्ट्री की एंड फिज़िक्स की जो थ्योरी पार्ट होती है वो मेनली टफ पड़ती है। अदरवाइज़ कैलकुलेशंस में हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर निकालना है। तो कोई डर वर और प्रेशर एग्ज़ाम में एक दिन रहा है? वैसे तो प्रेशर रहता है, बट टीचर्स ने हमें बताया कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहना है। माइंड को एकदम कूल रख के पेपर करना है। किस तरह पढ़ाई को समय दे पा रही हैं? टाइम कितना क्या दे पाती हैं? बस अभी लास्ट टाइम बचा है तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूले रिवीजन करना है। बाकी हम लोग हर दिन 3-3 घंटे देते हैं हर एक सब्जेक्ट को एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक मॉक टेस्ट के स्कोर के हिसाब से तो मेरा सही चल रहा है, मेरे को लगता है। आगे पहले पढ़ा भी होगा, कुछ पुराने कुछ पेपर के पैटर्न भी आपने देखे होंगे। इस बार का पैटर्न और पुराना पेपर में कुछ लगा क्या? सर ने बताया होगा तो। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लेवल हल्का सा अप किया है ताकि हमारी प्रैक्टिस हम उसके लिए प्रिपेयर रहे अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है डिफ़िकल्टी लेवल में। पर सही है, अभी सही चल रहा है। कोई डर, कुछ प्रेशर? हाँ, थोड़ा है 1 दिन पहले बिकॉज़ 1 साल तक तैयारी करते हैं तो थोड़ा प्रेशर तो है, बट मैनेजेबल है। टाइम किस तरह दे पा रही हैं अभी पढ़ाई में? अ, अभी लास्ट के दिन में मैंने आवर्स कम कर दिए बिकॉज़ अभी जितना बस रिवीजन कर सको उतना है। बहुत ज़्यादा मैं पैनिक होके बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कर रही क्या नाम है आपका? हूँ। ईशा जैन। किस तरह की तैयारी है? क्या पढ़ा है? कुछ परिवार का प्रेशर भी इसमें रहता होगा लास्ट टाइम में तो। नहीं, परिवार का तो पूरा सपोर्ट है, टीचर्स का भी और पूरी फैकल्टी का भी है। मतलब पढ़ने का ऐसा है कि लास्ट टाइम में थोड़ा पढ़ना कम ले रखते हैं, लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें और वही इम्पोर्टेंट रहता है। अभी जैसे 200 क्वेश्चन से 180 कर दिए, तो टाइम भी कम हो गया, तो स्पीड उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ पुराना पैटर्न हो और कुछ नया नया वाला बताया होगा, नया वाला किस तरह का आएगा और पुराना पेपर भी देखा होगा आपने, तो उसमें कुछ लगा क्या? नहीं, अब वो पेपर में 180 क्वेश्चंस का ही फ़र्क है, सेक्शन भी जैसे हटा दिया तो फिर चॉइस का नहीं रहेगा, तो बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड पड़ सकता है। आपका क्या नाम? दीक्षा सुतार। क्या तैयारी की इस बार की आपकी? इस बार तैयारी तो अच्छी है, बस लाइक मेरा रिवीजन थोड़ा कम था, इस वजह से मेजर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इस बार क्या है, कुछ ऐसा कोई टॉपिक जो टफ हो, सरल हो, कुछ लगा हो कि इसमें तो आता ही नहीं है या फिर ये तो सरल ही है, ये तो आ जाएगा बिल्कुल? जैसे थोड़ा फिज़िक्स थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जैसे पूरे साल क्लासेस पूरी अटेंड करी और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा था, तो समझने में दिक्कत नहीं, मेन है मेरी सिली मिस्टेक्स में बहुत दिक्कत करती है और रिवीजन में जैसे फार्मूला वगैरह उसमें दिक्कत है मेरा। हमारे साथ सर हैं, बात करेंगे। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रमोद गौतम सर हूँ और केमिस्ट्री यहाँ पर लेता हूँ मैं एसेंट इंस्टीट्यूट में। सर अब जिस तरह से देखा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कहना है कि सबसे ज़्यादा टफ है, तो कोई सर उसमें क्या कैसे क्या रहता है? नहीं, टफ नहीं होता कभी भी, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आता है। जैसे केमिस्ट्री में पेपर हमेशा इजी आता है, लेकिन बच्चे कभी कभार थोड़ा पैनिक हो जाते हैं जब थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा जाता है। तो लेंदी क्वेश्चंस को करने में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है बच्चे को, तो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस कभी भी फर्स्ट राउंड में मत करो आप।
उनके लिए सर्किल लगा के रखो, उनको सेकंड राउंड में करो। फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो छोटे क्वेश्चंस हों, जो तुम्हें देखते ही क्लिक हो जाए, जिनमें लगे कि एक बार पढ़ना पड़ेगा दोबारा फिर से, उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करो ना। अदरवाइज उस क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे और उसके बाद फिर आप बचे हुए क्वेश्चंस में देखोगे तो टाइम कम मिलेगा और फिर ऐसे में धीरे धीरे बच्चा घबराने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी लेंथी क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करना है। हार्ड कभी नहीं आता, पेपर हमेशा ईजी है। मेडिकल की पूरी स्ट्रीम में पेपर हमेशा ईजी रहे। कुछ पुराना पैटर्न और इस बार का पैटर्न क्या? पैटर्न में ये था कि इस बार नई चॉइस ये कि सेक्शन भी हटा दिया, तो सारे क्वेश्चंस बच्चों को करने होते, पढ़ने होते। पहले वो छोड़ देते थे 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में से, तो उनको इजी लगता था वो, है ना, और अच्छा भी फील होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पेपर इजी आएगा, लेकिन ये कभी मत सोचो कि हार्ड होगा, है ना, या कभी किसी बच्चे को जो ही मुझे सुन रहा है उसको ये पैनिक नहीं लेना कि हार्ड पेपर आएगा। पेपर हमेशा ईजी आता है, बस आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका रखना है, टिक सर्किल क्रॉस वाला मेथड। आप बताएं सर, किस तरह की तैयारी है जो स्टूडेंट्स को अंतिम समय में, क्योंकि दिन 2 रहे हैं, और पेपर देते समय भी किस तरह की सावधानियां उनको रखनी चाहिए? पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार आर्य है, एसेंट कैरियर पॉइंट। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। अभी बात है लास्ट टाइम रिवीजन की, तो बायो के अंदर अपने को 5 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। बायो की खास तौर पर एनसीईआरटी देखनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। 5 चीज़ें जो ध्यान देनी है, उसमें हर एक चैप्टर के अंदर हमें कुछ बोल्ड लेटर्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये पाएंगे कि जितने भी PYQ होते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बोल्ड लेटर्स के इर्द गिर्द ही आपके फ्रेम किए जाते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि इटैलिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए होंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इटैलिक्स में गिवन है। एग्जाम्पल्स पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पेपर में जितने भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। अगली जो बात आती है, थर्ड वन, वो आपके डेटा के बारे में आती है। डेटा 2 तरह के फॉर्मेट्स में देखने को मिलेगा, या तो ईयर वाइज होगा, साइंटिस्ट के नाम, खासतौर पर साइंटिस्ट के नाम भी कई बार आपके पूछे जाते हैं अलॉन्ग विथ ईयर, खासतौर पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में या फिर साइटोलॉजी वाले चैप्टर में, तो उन पर खासतौर पर साइंटिस्ट और उसके ईयर का भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। और डेटा हमें दूसरी तरह से भी देखने को मिलता है, जैसे कि किसी खास तौर पर मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर बहुत सारे डेटा हैं क्रोमोसोम वगैरह के बारे में, वो हमें ध्यान होने चाहिए। टेबल्स का हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। टेबल के अंदर डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ के अंदर, और फाइनली जो डायग्राम्स हैं वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लेबलिंग के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। ये 5 चीज़ें हमें NCERT की खास तौर पर ध्यान देनी चाहिए। रही बात लास्ट मोमेंट पर अब क्या किया जाए, देखो मेन तो आपको NCERT देखनी है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 1 पेज का उन्होंने पूरे साल भर मेहनत करके 1 पेज का कुछ बना रखा होगा 1 पेज कॉपी में, तो 1 पेज को खास तौर पर रिवाइज करना चाहिए। एंड मोमेंट पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जब एंड टाइम पर आपके एग्जामिनेशन सिर पर है, तो उसमें बीमार होने की हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो खास तौर पर खाने पीने का ध्यान देना चाहिए, हेल्थ इशू नहीं आने चाहिए। और अब जो है वो पूरे साल भर जो हमने तैयारी की है ना, अब एजुकेशनली तो सभी बराबरी हैं। अब बात सिर्फ मेंटल स्टेट की होगी कि एग्जामिनेशन के अंदर कौन बढ़िया मेंटल स्टेट के हिसाब से उस पेपर को दे पाता है, इसलिए मेंटल स्टेट सबसे टॉप पर है। अगर जैसे इस बार सारे सेंटर्स आपके दिए गए हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर दिए गए हैं, तो ये एक ज़रूर फैक्टर रहेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जब आपके सेंटर आता है तो उसके अंदर फैसिलिटीज़ एयर पार्ट थोड़ी सी ठीक रहती है। पर जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ पर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ और कुछ आपके क्या है रूल्स के अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। इसलिए टाइम पर सेंटर पर पहुँचना है और अपने आप का मतलब हेल्थ इशू के हिसाब से पूरा ध्यान देना है, पैनिक कभी भी नहीं करना है। और पेपर देते समय अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो खास तौर पर स्किप करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए हमारे साथ और सर हैं, किस तरह ध्यान रखें, पेपर करीब हैं तो एग्ज़ाम देते समय किस तरह का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए? बस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि स्टूडेंट जितना अपने मन को शांत रख के एग्ज़ाम देता है उतना ही उसका स्कोर अच्छा होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस हर पेपर के किसी भी कोड में थोड़े से टफ होते हैं, जिसमें 2-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके लिए लेकर के स्टूडेंट को कभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको पेपर को हैंडल करना है। पेपर टफ है या ईजी है ये कोई नहीं बताता, लेकिन जब देखते हैं सामने तब पता चलता है। तो उस हिसाब से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि उस पेपर का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ईजी भी है तो बहुत जल्दी भी पेपर उसको एंड नहीं करना कि जल्दबाजी में क्या होता है सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उन सिली मिस्टेक्स को बचते हुए हर पेपर को क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े और अच्छे से ऑप्शन चूज करने के बाद उसको OMR में फिल करें। ओके, थैंक यू। तो जिस तरह से हमने जाना स्टूडेंट्स और टीचर की किस तरह की तैयारी हैं जो स्टूडेंट करें, क्या तैयारी जो है छात्रों द्वारा की गई और कौन सा सब्जेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा टफ हैं जो इन छात्रों को लगे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।